नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप देखेंगे तो जितने भी जो ज्ञानी लोग हैं वो ये ज़रूर आप जानना चाहते हैं कि जो है ज्ञान की और नॉलेज की शुरुआत कहाँ से होती है। सभी लोगों में जिज्ञासा रहती है कि हम कैसे जान सकते हैं कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो कैसे प्राप्त होता है, कैसे हम परमात्मा को जान सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो जितने भी जानकार हैं, जितने भी लोग जिनको ऐसा बताया जाता है कि ज्ञान की, परमात्मा की अनुभूति हुई है, वो कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन हैं, आप स्वयं कौन हैं। जैसे ही आप इस चीज़ को जानते हैं कि मैं स्वयं मैं कौन हूँ और क्या हूँ, उसके साथ ही जो है इस स्वतः ज्ञान की जो है अनुभूति आपको शुरू हो जाती है। ये हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप सोचने की क्षमता रखते हैं, आपकी जो चेतना का स्तर है वो ज़्यादा है। आप पशु पंछियों से ये बात नहीं कह सकते हैं, आप जानवरों से ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका चेतना का स्तर जो है परमात्मा ने ये नहीं दिया है कि वो अपने आप से पूछ सकें कि मैं कौन हूँ। आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस चीज़ के संदर्भ में अगर हम जाते हैं तो एक बहुत ही जो है रोचक कथा का हमें पता चलता है। इस रोचक कथा का जो है वो लेना देना राजा जनक और अष्टावक्र के बीच के जो है एक संदर्भ से है। आप देखेंगे तो एक टाइम बताया जाता है कि राजा जनक जो है वो सो रहे थे अपने जो है शयन कक्ष में। तभी जो है उनको उनके एक सिपाही ने आकर झकझोर कर उठाया और कहा कि महाराज उठिए, पड़ोसी देश ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है और आपको रक्षा के लिए जो है वो जाना पड़ेगा। तो तुरंत जो है राजा जनक उठते हैं और तैयार होते हैं और जो है अपने राज्य की रक्षा करने के लिए वो जो है निकल पड़ते हैं सेनापति को लेकर। और ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी घनघोर युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है वो राजा जनक हार जाते हैं। राजा जनक के हारने के साथ साथ जो उनका जो पड़ोसी जो राजा होता है वो उनको बंधक बना लेता है। बंधक बनाने के बाद वो उनका काफ़ी अपमान करता है और क्योंकि राजा जनक जो है युद्ध में घायल हो गए होते हैं तो उस घायल अवस्था में जो है उनको अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनके राज्य के अपने ही लोग में से कोई उनकी सहायता करने के लिए नहीं आता, डर के मारे, क्योंकि उनका राज्य वो अपना राज्य हार चुके होते हैं। और वो जो है पैदल चलते हुए थकी मांदी हालत में मरणसन अवस्था में जो है वो धीरे धीरे राज्य से बाहर निकलते हैं। जब वो राज्य से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि राज्य के बाहर जो है एक जगह पे मंदिर में कुछ भंडारा हो रहा होता है। जैसे वो भंडारा लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि वो भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक जो है व्यक्ति उनको आकर थोड़ा सा प्रसाद देता है। जैसे ही वो प्रसाद को लेने के लिए चलते हैं तो एक कहीं पर जो है बाज चील जो है वो बैठी हुई होती है और वो झपट्टा मारकर उस जो है प्रसाद को नीचे गिरा देती है। तो राजा जनक जो है वो सोचते हैं कि मैं वही राजा हूँ कि जिसने इतने सारे सुखों को भोगा है, इतनी सारी अच्छी चीज़ों से मैं रहा, और आज मेरी ये परिस्थिति हो गई है कि मैं शरीर से जो है वो मतलब घायल हूँ और मेरी बुरी हालत है और मेरे को खाने के लिए एक निवाला भी नसीब नहीं हो रखा है। तो इस तरह से वो इतने पीड़ा में और इतने करुणा में जो है वो परेशान हो जाते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो इतने में क्या होता है कि उनकी आँख खुल जाती है और उनकी आँख खुलते ही दोस्तों उनको ये आभास होता है कि ये तो स्वप्न था। जब इस स्वप्न के बारे में वो सोचते हैं कि ये तो केवल एक स्वप्न था, तो दोस्तों उनको बड़ा अचंभा होता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो वो आकस्मिक उनके मुँह से एक जो है वो वाक्य निकलता है कि वो सच या ये सच। वो देखते हैं कि मैं पूरा राजा हूँ, सारा राजपाट मेरे पास है, सब चीज़ें हैं। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि जो वो देखा था वो सच है या ये जो अब मेरे साथ घटित हो रहा है ये सच है। तो उनके मुंह से बार बार यही शब्द निकलते हैं कि वो सच या ये सच। जहाँ पे भी जाते हैं वो अपने राज दरबार में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो उनके मुंह से बार बार यही निकलता है। उनके मंत्री ये सुनते हैं, जितने भी जो राजगुरु होते हैं, पंडित होते हैं, सारे उनके मुंह से ये शब्द सुनते हैं, वो सच या ये सच। लेकिन कोई इस बात का उत्तर नहीं दे पाता है। वो समझ नहीं पाते कि राजा जो है वो क्या पूछना चाहते हैं वास्तव में। तो जब कुछ जानकार पंडित जो है इस बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये किसी विद्वान को बुलाना चाहिए जो इनका आंसर दे सके। तो कई सारे विद्वान आते हैं उनकी इस बात का आंसर देने के लिए कि वो पूछते हैं कि बताओ वो सच या ये सच। तो ऐसा बताया जाता है कि अष्टावक्र भी जो है वो आते हैं राजा के पास और राजा उनसे वही सवाल पूछता है कि आप मेरे को ये बताइए कि वो सच या ये सच। तो अष्टावक्र जो है वो अपने ज्ञान के बल पे ये अनुभूत कर लेते हैं कि राजा क्या पूछना चाहता है और उनका जो है मर्म क्या है, किस चीज़ से वो परेशान है। अष्टावक्र के बारे में बताया गया है कि अष्टावक्र जो है राजा जनक की ये पीड़ा समझकर बोलते हैं कि ना वो सच ना ये सच, तुम सच। तो राजा जनक जो है बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे। तो अष्टावक्र उनको बताते हैं कि ये बताओ कि वो जो आपने जो स्वप्न में जो कुछ भी आपने देखा वहाँ पर कौन था। वो कहते हैं सभी थे वहाँ पे, मेरे राजा, मेरे मंत्री, मेरी प्रजा और जो लोग यहाँ पर हैं लगभग सभी वो लोग वहाँ थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसकी अनुभूति अभी किसके पास है।
उस चीज़ की अनुभूति कौन लेके बैठा है? तो वो कहते हैं मैं खुद। कहते हैं और किसी के पास तो वो अनुभूति नहीं है ना, जितने भी लोग थे, क्योंकि आप वहाँ उपस्थित थे इसलिए वो आपको अनुभूति हुई। तो इसीलिए वो जो है वो पूरा सच नहीं है। तो कहते हैं कि ये वाला ये जो आप देख रहे हो ये भी पूरा सच नहीं है, ना वो सच ना ये सच, क्योंकि ये भी सिर्फ एक आप देखेंगे तो क्षण भर है, थोड़े दिनों में परिस्थितियाँ बदलेंगी और आपका शरीर जैसे जैसे नष्ट होगा तो ये सारी चीज़ें भी नष्ट हो जाएंगी। तो ना वो सच ना ये सच, आप सच। आप देखेंगे तो बहुत सारे ज्ञानियों ने बताया है कि अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म जो बताया गया है वो स्वयं को बताया गया है, आत्मा को बताया गया है जो ब्रह्म है। तो आप देखेंगे आदमी के पास जो है वो 3-4 तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था ये होती है कि जो हम प्रेजेंट अपने टाइम के अंदर जिस अवस्था को भोग रहे हैं, इससे माना जाता है कि ये जो है हमारी भौतिक अवस्था है। इस भौतिक अवस्था में हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, हमारे पास एक शरीर है, हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये भी पूर्णतः सच नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे से टाइम के लिए होता है। आप इस शरीर में आते हैं, इसको भोगते हैं, इसके द्वारा कुछ कर्मों को करते हैं और उसके बाद इस शरीर का त्याग कर देते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है कि जब हम सो जाते हैं, जब हमारा पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, सिर्फ हमारी चेतना जो है वो स्वप्न में चली जाती है, हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और हम ही उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो वो जो स्वप्न हम देखते हैं वो भी हम नहीं होते हैं और ये जो हमारी अवस्था है ये भी हम नहीं है। इसके परे एक और अवस्था होती है कि जहाँ पर बोला जाता है कि आदमी डीप स्लीप में चला जाता है, परम निद्रा में चला जाता है, जहाँ पर ना आपको सपने आते हैं, ना आप जो है अपने भौतिक शरीर से आपका कुछ लेना देना होता है, सिर्फ शून्य होता है, वहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो बताया जाता है कि वो स्थिति में भी आप नहीं हो। ये तीनों ही जो स्थितियां हैं उसमें आप कहीं नहीं हो, आप एक चौथी अवस्था में हो जिसे तुरियम बोला जाता है। वो तुरियम ही पर ब्रह्म है, वही ब्रह्म के रूप में उसको बताया गया है। वो तुरियम जो है वो परमात्मा का अंश है। तो आप अपने आप में तुरियम, क्योंकि वो तुरियम ही अपने आप में इन तीनों अवस्थाओं में होता है। जहाँ शून्य है वहाँ पर भी वो तुरियम है, जहाँ पर स्वप्न देखा जा रहा है वहाँ पर भी वो तुरियम है, और जो आप भौतिक शरीर में जो आपको सब चीज़ों का आभास करा रहा है, जो आपकी चेतना को जगा रहा है, तो वो तुरियम ही है। क्योंकि चेतनाओं के अलग अलग स्तर पर आप जीवन के अलग अलग स्तर को देखते हैं। आप पेड़ पौधों को देख सकते हैं, वो चल नहीं सकते, उनकी चेतना का अलग स्तर है। आप पशु पंक्षियों को देख सकते हैं जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उनकी चेतना का अलग स्तर है। आप मनुष्यों को देख सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, अपने कर्मों को चयन कर सकते हैं, हमारी चेतना का अलग स्तर है। ऐसा बताया गया है कि जो देवता होते हैं उनकी चेतना का अलग स्तर है। आज हमारा साइंस इतना जो है विकसित नहीं है कि वो ये बता सकें कि जो है वो सूर्य, चंद्रमा और जो दूसरे पिंड आकाश में घूमते हैं ये भी जीवित हैं या मृत हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन ये साइंस इस निष्कर्ष पे भी ज़रूर पहुँचेगा कि जो ये सूर्य और चंद्रमा और जो दूसरे ग्रह घूमते हैं हमारे सौरमंडल के अंदर, इनके अंदर भी प्राण है और ये भी अपने आप में चेतना लिए हुए हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में ये है कि आपको अपने कर्म करने का चयन करने की आपको आज़ादी है, लेकिन देवताओं के पास भी ये आज़ादी नहीं है। जो सूर्य है वो अपनी जगह पे निर्धारित होकर अपना जो एक कर्म है सिर्फ उसी को करते चले जाते हैं, उनके पास अपना कर्म चुनने की आज़ादी नहीं है। और उनका आप देखेंगे तो जीवन काल जो है वो इतना बड़ा है कि आप देखेंगे तो वो धरती के कई सैकड़ों और खरबों साल से भी जो है वो लंबा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो मानव जीवन है वो एक बहुत छोटा सा जो है वो एक समय है जो कई तरह से बीत जाता है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर। जिनका जीवन चक्र जो है, देवताओं का जीवन चक्र बहुत लंबा है, तो वो इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं और अपने लंबे जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन उनके अंदर भी चेतना है, एक दिन साइंस इस चीज़ को पकड़ेगा। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि जब आप इस चीज़ की खोज करने लग जाते हैं कि आप स्वयं कौन हैं, तो स्वयं को खोज करने के साथ साथ आपको परमात्मा की खोज होने लगती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में और जानने के लिए मैं अपने और वीडियो बनाऊँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।